हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं फिज़िक्स अवर पैशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा तो उसमें हमने रिलेटिव मोशन इन 2D को डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने रिवर बोट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर रेन मैन प्रॉब्लम्स, जो कि रिलेटिव मोशन इन 2D का ही एक पार्ट है और इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का ही यूज़ होगा, बस डिफरेंस ये है, वहाँ रिवर और बोट के लिए डिस्कशन था, यहाँ पर रेन और मैन के लिए डिस्कशन है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनफैक्ट वो डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोज करिए सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हुए हैं रेस्ट में। ठीक है, बाहर ओपन ग्राउंड है, उसमें आप खड़े हुए हैं और रेस्ट में है। अब रेन स्टार्ट हुई और रेन इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो एरो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो डायरेक्शन है ये रेन की डायरेक्शन है। अगर आपसे ये पूछा जाए, लेट एक न्यूमेरिकल एग्जांपल में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं आपको कहूँ 10 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड से देखने पर रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग रेन की वेलोसिटी आपके अकॉर्डिंग यानी आपके विद रिस्पेक्ट। सो आपके विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप खड़े हुए हैं और रेन वर्टिकल डायरेक्शन में है इस तरह से, तो आपके लिए भी रेन की डायरेक्शन वर्टिकल ही होगी क्योंकि आप रेस्ट में हैं। ठीक है, और रही बात मैग्नीट्यूड की, आपके विद रिस्पेक्ट रेन की वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा? तो जो वेलोसिटी रेन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, यानी कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से रेन आ रही है, आप खड़े हुए हैं, तो आप अगर खड़े हुए हैं इस केस में रेन की वेलोसिटी आपके विद रिस्पेक्ट यानी मैन के विद रिस्पेक्ट वो सेम ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी इस केस में। कब की बात है ये? अगर आप रेस्ट में है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। और कौन सी डायरेक्शन में अपीयर होगी आपको रेन? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बच्चों। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप रोड पर मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इस कंडीशन को शो करता हूँ, यहाँ से आप रोड पर मूव करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन। सो आप मूव करते हैं मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू कैन से। सो ये वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप रेस्ट में नहीं है, अब आप मोशन में है। सो रेन की वेलोसिटी आपके विद रिस्पेक्ट हमें फाइंड करनी है इस केस में जब आप मोशन में हैं। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जब तक आप रेस्ट में थे तो रेन की वेलोसिटी जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट थी वही वेलोसिटी रेन की आपके विद रिस्पेक्ट थी क्योंकि आप रेस्ट में हैं। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है, अब आप मोशन में हैं। सो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी रेन की मैन के विद रिस्पेक्ट। सो पहले तो इस टर्म का मीनिंग, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग समझते हैं तो आई होप आप इसका मीनिंग समझेंगे। और जिसके विद रिस्पेक्ट हम वेलोसिटी बताते हैं, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी रेन की हमें किसके विद रिस्पेक्ट बतानी है? मैन के विद रिस्पेक्ट। तो जिसके विद रिस्पेक्ट आप वेलोसिटी बताते हैं तो उसको हम कंसिडर करते हैं किसमें? रेस्ट में। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी रेन की मैन के विद रिस्पेक्ट का मतलब कि मैन को अगर रेस्ट में कंसिडर किया जाए तो कितनी वेलोसिटी होगी? ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन को हमें रेस्ट में रखना है, तो उसको समझने के हमारे पास दो मेथड हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से समझिए, मैन को रेस्ट में कैसे लेकर आए? मैन की वेलोसिटी राइट साइड में, राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ
ये है 10 मीटर पर सेकेंड। सो मैन को रेस्ट में लाने का क्या मेथड है, इतनी वेलोसिटी अगर मैन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी जाए तो मैन रेस्ट में आ सकता है, ठीक है। सो इतनी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दे। सो इट मीन्स ये अगर डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की है तो इट मीन्स ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी माइनस VmG। ये वेलोसिटी जब आप मैन को प्रोवाइड करेंगे तो मैन किस में आ चुका है, रेस्ट में, ठीक है। खुद की वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट साइड में थी, आप उतनी वेलोसिटी उसको लेफ्ट में प्रोवाइड करेंगे तो इससे मैन रेस्ट में आ गया है, ठीक है। मैन आ चुका है रेस्ट में। हमें रेस्ट में लाना था क्योंकि रेन की वेलोसिटी मैन के विद रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि मैन अगर रेस्ट में है तो हम उसको रेस्ट में ले आए, ठीक है, ये वेलोसिटी अप्लाई करके। बट यही वेलोसिटी हमें दूसरे वेक्टर पर भी अप्लाई करनी होगी। दूसरा वेक्टर कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है, डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रेन हो तो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आप जब मूव करेंगे तो आपको किस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन किस में आ चुका है, रेस्ट में। तो जब मैन रेस्ट में आया तो हमने इधर वेलोसिटी प्रोवाइड की थी माइनस VmG, तो वो यहाँ पर भी हमें अप्लाई करनी होगी। अकेला मैन पर अप्लाई नहीं कर सकते, रेन पर भी अप्लाई करनी होगी। सो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग विद ए माइनस साइन, ठीक है। सो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर माइनस साइन था तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन यूज़ करता हूँ और इसको शो करता हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये यहाँ पर एक माइनस साइन हमने इन्वॉल्व किया। इस इक्वेशन को ऐसे भी शो किया जा सकता है। अब जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ये दो वेक्टर्स है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई की, ये डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट किसको शो करेगा, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। सो रेन इस डायरेक्शन में होती हुई मैन को अपीयर होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ऐसे ही करेंगे, एक वेक्टर ये, दूसरा ये। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेना है, कभी आप सोचें यहाँ साइन का, ठीक है। a² + b² + 2ab एंड कोस थीटा। अब बच्चों एंगल कितना बना हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको सोल्व करेंगे, कोस 90 0 होगा, तो पीछे की टर्म कंप्लीट 0 हो गई। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। तो यहाँ से तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो कि हमारे केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 10 है। तो इस पर्टिकुलर केस में 10² प्लस 10²। सो ऑन सोल्विंग वी आर गेटिंग 2√10, है ना, 10√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10² था, यहाँ 10² था, तो उसको तो रूट से आप आउटसाइड रखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 12 है, या 1 रहेगा, यहाँ 1 तो √2। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। और अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया लें, अगर यहाँ पर आप 1.4 रखें, √2 की वैल्यू 1.4 रखेंगे और 1.4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स वी आर गेटिंग 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैन मोशन में है तो रेन उसको कितनी वेलोसिटी से आती अपीयर हो रही है, अप्रोक्सीमेटली
14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। नेक्स्ट थिंग, किस डायरेक्शन में आती हुई उसको अपीयर हो रही है, क्योंकि जब वो रेस्ट में था, खड़ा हुआ था, तो जो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है उसी डायरेक्शन में उसको अपीयर हो रही थी जब तक वो रेस्ट में था। बट अगर वो मोशन में है तो उस केस में उसको किस डायरेक्शन में आती हुई अपीयर होगी। सो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की है। तो हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में आती हुई अपीयर होती है, तो आपको एंगल फाइंड करना होगा। सो लेट, अगर ये एंगल आपने कहा कि अल्फ़ा है, डायरेक्शन बताने के लिए आपने कहा ये अल्फ़ा है, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मैग्नीट्यूड था, अब डायरेक्शन की बात हो रही है। सो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा tan अल्फ़ा, ठीक है। अब tan अल्फ़ा यहाँ से क्या होगा, लेट ट्रायंगल ओ ए बी, सो इस ट्रायंगल ओ ए बी से tan अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और परपेंडिकुलर की बात करें इसकी, सो ये किसके इक्वल है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड रखना है बाकी आपको वहाँ पर। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई पर बेस, से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये आपके लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला है अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन बतानी है। सो अगर यहाँ हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, सो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो 10/10 यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड बाई 10 मीटर पर सेकेंड 1, सो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, इट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वर्टिकल के साथ में आप कह सकते हैं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस वर्टिकल लाइन के साथ में 45 डिग्री एंगल पर आपको रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि जब वो मैन मोशन में होगा, प्रैक्टिकली आप ऐसा समझिए कि ये जो डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी रेन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है। कब तक है, हमेशा के लिए। रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें दी गई है। जब ये मैन रेस्ट में था तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में होती हुई ही लग रही थी, लेकिन अगर मैन मोशन में है, अगर मैन मूव करता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपीयर नहीं होगी, हो तो इसी डायरेक्शन में रही है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, बट वो मूव कर रहा होगा तो उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपीयर होने की बजाय इस डायरेक्शन में, वर्टिकल के साथ में, ये वर्टिकल, ठीक है, इस वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री एंगल पर उसको रेन होती हुई अपीयर होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो आई होप आपको जो सिनेरियो है वो भी क्लियर हुआ है, और सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से ये आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब बच्चों वो क्या करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट तो यही यूज़ करना है, बट उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखना होगा, हमें उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा, ठीक है। और हम इस तरह की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। बच्चों रेन मैन कॉन्सेप्ट पर ये रही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करते हैं। आइए, व्हेन ए मैन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, इट अपीयर्स टू हिम रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ लैंग्वेज को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज से ही कंफ्यूज होंगे तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं करने पाएंगे। जब एक मैन मूव करता है 6 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो उसको लगा, इट अपीयर्स टू हिम रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको लगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। नाउ ही डबल हिज स्पीड, अगर उसने स्पीड को डबल किया, इट अपीयर्स टू हिम रेन इज़ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। अगर वो स्पीड को डबल करता है तो उसको लगता है रेन किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से
30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करनी है। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि मैन तो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके विद रिस्पेक्ट स्पीड भी चेंज होगी रेन की, ठीक है, और डायरेक्शन भी। बट ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट जो उसकी रेन की वेलोसिटी है या स्पीड है वो तो सेम रहेगी, तो एक्चुअल वेलोसिटी कही जाएगी वो, और वो हमें फाइंड करनी है। अब बच्चों प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है 2 डिफरेंट मेथड से। एक आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, दूसरा आप वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से इसको समझेंगे। पहले मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए, सो फर्स्ट सोल्व जब आप करें तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो राइट करते हैं पहले तो। सो मैन इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground which is given to be 6 किलोमीटर पर आवर। मैन with respect to ground is 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब उसको लगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, डबल करी स्पीड तो रेन इज नॉट 30 डिग्री। एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें फाइंड करना है। सो देखिए, फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं यहाँ। तो रेन इज मूविंग, सॉरी मैन इज मूविंग विद 6 किलोमीटर पर आवर। अपीयर्स टू हिम, इट अपीयर्स टू हिम, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखिए डायग्राम क्या रहना चाहिए इसका। यहाँ ये जो डायरेक्शन है लेट, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज़ गिवन टू बी 6 किलोमीटर पर आवर। उसको लगा रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट केस। लेकिन अगर स्पीड डबल की, स्पीड डबल करने का मतलब है 6 से उसने स्पीड कितनी कर ली है 12। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड डबल कर ली उसने, तो उसको लगा कि रेन है नॉट 30 डिग्री ईस्ट। तो यानी कि डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो ये डायरेक्शन ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन मतलब इधर, ये एंगल 30 डिग्री है, इस डायरेक्शन में उसको रेन लगी। सो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। पहले दोनों डायग्राम्स को क्लियरली आप समझिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, पहले इन दोनों डायग्राम्स को समझिए दोनों अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको इसको सोल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो आप इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करें हम, दिस इज 6, लेट दिस पॉइंट इज O, दिस इज A। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये जो 6 किलोमीटर पर आवर है, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ है, तो इसको मैं 6 से रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे शो कर लेता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर OA। ये यहाँ से यहाँ ये टोटल 12 था। ठीक है, तो इस यहाँ से यहाँ 12 बनाऊँगा तो 6 तो ये ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट लेट B, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ ये टोटल 12 है। ठीक है, ये 6 यहाँ तक, तो ये भी 6। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इनिशियली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये इनिशियली थी, और ये फाइनली है। सो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये पता है हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो क्योंकि आपको ये पता है, अब मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट। लेकिन इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको इधर रखेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन
प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तब हमें रिजल्टेंट मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ इनिशियली ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी वेलोसिटी और ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इन दोनों का वेक्टर सम, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है विच इज़ टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, सो इसका ऑर्डर ये हुआ, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो आएगी थर्ड साइड ये रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड 6 है, ये भी 6 है, ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है, ये साइड कॉमन हो गई, AC जो साइड है वो कॉमन हो गई, और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल अगर फाइंड करें तो ये एंगल कितना हुआ, देखिए ये एंगल हमें बताया था नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ये 30 डिग्री एंगल था, तो ये अगर 30 डिग्री है तो इट मीन्स ये कितना होगा 30, ये वर्टिकली अपोजिट हैं दोनों, ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये कितना होगा 60। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अब ये एंगल अगर 60 हुआ तो ये एंगल कितना होगा 60। इसमें हमारा बेनिफिट क्या हुआ, देखिए ट्रायंगल OAC, अब इस ट्रायंगल से अगर आप फाइंड करें साइन 60 की वैल्यू, अगर आप फाइंड करें या फिर कोस 60 की वैल्यू, क्योंकि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो है नहीं, कोस 60 फाइंड करेंगे, सो कोस 60 इक्वल्स टू कोस 60 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी OA डिवाइडेड बाई OC, सो O से ये 6 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइडेड बाई OC है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे, कोस 60 को नीचे, सो 6 किलोमीटर पर आवर, ये कोस 60 नीचे आ गया यहाँ। अब कोस 60 यू नो वेरी वेल 1/2, सो यहाँ पर जब आप 1/2 रखेंगे, सो योर आंसर इज 12 किलोमीटर पर आवर। सो दे वर आस्किंग फॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, so we are getting 12 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड एंड आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अब मैं इसी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा सेकंड मेथड यानी वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से, ठीक है। अब सेकंड मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से। देखिए अगर मैन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में, लेट ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप यूज होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग माइनस जे कैप, ये आपको पता है, ठीक है। सो पहले तो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन का लॉन्ग या एक्स एक्सिस का लॉन्ग हमने उसको कंसिडर किया, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए आई कैप, ठीक है। इस जगह पर यूज़ करना चाहिए हमें आई कैप। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें फाइंड करना है। इट अपीयर्स टू हिम रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन के साथ में डील करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आपको कंसिडर करना होगा, क्या कंसिडर करना होगा, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ अज्यूम करेंगे आप, कंसिडर करेंगे लेट AI प्लस BJ, क्योंकि है XY प्लेन के अंदर ही वेलोसिटी, 2D का केस है, तो AI प्लस BJ, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट आप अज्यूम कर सकते हैं, XI प्लस YJ भी कंसिडर कर सकते हैं वो आप। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने अज्यूम किया AI प्लस BJ, ये रेन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी है। अब देखिए इट अपीयर्स टू हिम रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसके विद रिस्पेक्ट यानी मैन के विद रिस्पेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में है रेन, तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये होगी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो रेन की वेलोसिटी आपने ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट क्या अज्यूम की है, AI प्लस BJ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6I से शो कर लेता हूँ,
ठीक है, 6i ये। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू ai माइनस 6i, सो a माइनस 6 इंटू आई प्लस बी जे। अब उन्होंने कहा रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट अपीयर्स टू हिम रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि उस मूविंग पर्सन के विद रिस्पेक्ट रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स उसका एक्स डायरेक्शन का लूँ तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि वो वर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन का लूँ उसका कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट है उसको क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से a माइनस 6 को आप जब 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। यूनिट सेम रहेगी, अगर किलोमीटर पर आर लिया है आपने तो ये होगा किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। सो हमें a की वैल्यू मिली। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन से डिस्कशन था, अब हम यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ़ ही डबल्स हिज स्पीड, यानी कि अब जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, अब जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है सेकंड केस में, वो 12 किलोमीटर पर आवर है, बट डायरेक्शन वही है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो आई कैप यूज़ किया मैंने। इट अपीयर्स टू हिम रेन इज नॉट 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इसको मैं इन्वॉल्व करूँगा, उससे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने कंसिडर की थी ai प्लस bj, जिसमें से a की वैल्यू 6 आ चुकी है। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 6i प्लस bj। तो अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6i प्लस bj माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12i। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू 6i माइनस 12i माइनस 6i, ठीक है, प्लस bj। तो अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ना वो माइनस 6i प्लस bj है। अच्छा, डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए, डायरेक्शन ऑफ VRM रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की इस इक्वेशन से डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए, लेट एंगल को tan थीटा से शो करें। tan थीटा इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से डिवाइड करना है। वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से डिवाइड क्यों करना है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, ये उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। डायरेक्शन बतानी है तो लेट ये एंगल है थीटा। सो हमें परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना होगा। सो एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हुआ बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन का। सो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है b, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है -6। सो ये डायरेक्शन होगी इसके अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन, इट अपीयर्स टू हिम रेन इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो नॉर्थ किसको कंसिडर कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस को। इस डायरेक्शन का लूँ यहाँ समझाता हूँ। तो ये हमारे लिए नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। सब देखिए नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये एंगल बना हुआ है यहाँ से 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 होगा वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की, तो क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ से थीटा कितना होना चाहिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ये एंगल कितना बना हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ये वही एंगल है ना जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने लिया है ये एंगल थीटा। दोबारा क्लियर कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से डिवाइड करना है इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। तो मैंने ये एंगल थीटा कंसिडर किया, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो
सो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बाई एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गई कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट है। बट हमें जो एंगल कंसिडर करना है यहाँ वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ कंसिडर करना है, तो ये है 60। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 रखिए। tan 60 इक्वल्स टू b बाई -6। सो tan 60 कितना होगा √3, ठीक है। सो b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू -6√3 -6√3, तो हमें b की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं -6√3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, a की वैल्यू रखेंगे। सो a की वैल्यू कितनी है 6 i कैप प्लस b की वैल्यू -6√3 j कैप। ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में आया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ताकि हम वेरीफाई करने पाए लास्ट प्रॉब्लम से, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 × 3 यानी कि 108। सो 36 प्लस 108 जो कि कितना आएगा 144। और 144 का जब आप रूट लेंगे देन यू विल गेट 12 km/h। सो ये मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम को वेक्टर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है।